ओम शांति। हमारे भट्ठी के तीसरा दिन और आदरणीय उषा दीदी जी हम सबके सामने उपस्थित हैं। हम सभी एक हाथ की ताली से उनका वेलकम करेंगे। तो आज उषा दीदी को हम टीवी में यूट्यूब पर सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन आज प्रत्यक्ष मिलन हो रहा है। आप पिछले 35 सालों से भी ज़्यादा बाबा की सेवा में समर्पित हुए हो गए हैं और आपने अफ्रीका से ज्ञान लिया और उसके बाद में बाबा की सेवाओं को करते 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 आज मधुबन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। सेल्फ मैनेजमेंट कोर्स, राजयोग शिविर और साथ साथ दीदी की विशेषता है कि आप नई नई इन्वेंशन, नवीनता करते रहते हैं। ज्ञान की डेप्थ में आपकी बहुत रुचि है और उसी का ही फल आपने अभी श्रीमद् भगवत गीता उसका पूरा तैयार किया हुआ है, जो अलग अलग स्थान पर सच्चा गीता ज्ञान कौन सा है इसको प्रत्यक्ष कर रहे हैं। और उसके साथ साथ रामायण महाभारत का आध्यात्मिक अर्थ हम सबके और अनेक आत्माओं को इसका सच्चा सार, सच्चा अर्थ समझाया है। उसके साथ साथ आपने देश विदेश में अनेक जगह पर अनेक आत्माओं को बाबा तक लाया है और आप पॉलिटिकल सर्विस विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हैं। तो ऐसे आज हम सबके सम्मुख उषा दीदी, जिनका आज का टॉपिक है एकाग्रता के अभ्यास द्वारा ज्ञान सूर्य का चमत्कार, इस टॉपिक पर विशेष प्रकाश डालेंगे आदरणीय उषा दीदी जी। ओम शांति। बाबा ने एक बहुत सुंदर गोल्डन लॉटरी दे दी, हाँ, अम्बावाड़ी वालों को, जो मधुबन में भट्ठी करने का चांस मिल गया, और वो भी ऐसे ठंडी में। ठंडी अच्छी लग रही है, हाँ? बाबा के घर में अभी तो इतनी ठंडी नहीं होती है जो पहले के जमाने में ठंडी होती थी। अभी तो बहुत कम हो गई है। पहले तो हम सभी ने देखा रजाइयां ले लेकर के क्लास में आते थे, है ना। हर कोई अपनी जयपुरी रजाई लेकर के क्लास में बैठता था। तो इसीलिए अभी तो बहुत कम शाल चल जाती है, लेकिन उस समय की ठंडी तो इससे भी कई गुना अधिक होती थी। परंतु फिर भी ठंडी का मेवा अच्छा मिल रहा है ना, भट्ठी के साथ साथ। और सहजता से बाबा की याद में वतन में उड़ने का अनुभव हो जाता है। तो आज का जो टॉपिक है बहुत सुंदर टॉपिक है कि एकाग्रता के द्वारा परमात्मा का चमत्कार। और सचमुच हमारे योग का मुख्य आधार एकाग्रता है। जब तक एकाग्रता बनती नहीं तब तक योग में जो आनंद आना चाहिए
जो अनुभव होना चाहिए वो अनुभव भी नहीं होता है। और ये एकाग्रता न बनने का कारण क्या? सबसे पहले उस बात को देखेंगे कि मन भटकता है तो कहाँ भटकता है? कभी पीछा करके देखा उसका, कहाँ जा रहा है? किस में जा रहा है? कौन सी बातों में चला जाता है? योग में बैठे बैठे भी चला जाता है, फिर उसको खींचना पड़ता है, फिर भाग जाता है, तो कहाँ जाता है? कभी पीछा करके तो देखो कि आखिर ये जाता कहाँ है। तो देखा गया कि मनुष्य का मन हमेशा 3 बातों में जाता है। और ये 3 बातें कौन सी है जिसके पीछे मन जाता है? पहला है व्यर्थ, फालतू, कोई मतलब नहीं, लेकिन आदत पड़ी हुई है उसको, तो व्यर्थ में चला जाता है। दूसरा जाता है इच्छाओं में, कोई ना कोई इच्छा है अंदर में, उसकी प्राप्ति करने का लक्ष्य रहता है, अनुभव करना चाहते हैं, तो इसीलिए इच्छाओं के पीछे जाता है। कोई भी स्थूल की इच्छा हो। बाबा के सामने भी कई बार योग में भी, बाबा इतना दिला देना बस, और कुछ नहीं चाहिए, है ना? तो इच्छाओं के पीछे जाता है। और तीसरा संबंधों के पीछे जाता है। कोई भी देहधारी संबंध जहां है तो उन संबंधों के पीछे जरूर जाता है। और उसमें भी अगर फोन आ गया, फलाने की तबीयत ठीक नहीं है, तो भट्ठी में मन लगेगा? लगेगा? नहीं लगता है। बार बार उस संबंध मन को खींचता रहता है। तो ये 3 बातों के पीछे मन जाता है। इच्छाएं, संबंध, और कुछ नहीं है तो व्यर्थ, फालतू के विचारों में जाता रहता है। पास्ट की बातों को लेकर के व्यर्थ सोचते हैं, या फ्यूचर की बातों को लेकर व्यर्थ सोचते हैं। तो उसको बांधना हो, ये 3 बातों से हटाने के लिए 3 चीजें चाहिए। और वो 3 चीजें क्या चाहिए जिससे उसको बांध सकते हैं? सबसे पहले मन का लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। लक्ष्य फिक्स करो कि ये भट्ठी में मुझे क्या लक्ष्य को हासिल करना है, किस लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, अनुभव करना है, तो लक्ष्य फाइनल करो। आते ही पहले दिन इसीलिए भट्ठी का लक्ष्य मिल जाता है। दूसरा, उस हिसाब के लक्षण चाहिए। जो लक्ष्य का अनुभव करना है उस लक्ष्य के हिसाब से लक्षण चाहिए। और तीसरा, फिर लक्ष्मण रेखा चाहिए। लक्ष्मण रेखा अर्थात मन को फिर बांध देना कि इसके बाहर तुम्हें नहीं जाना है। ये लक्ष्य है, उसके हिसाब के ये लक्षण को इमर्ज करो, क्योंकि आत्मा के अंदर है तो सही, सिर्फ इमर्ज करने की बात होती है, तो उसको इमर्ज करो। और उस लक्ष्मण रेखा यानी वो परहेज, उस तरह के मर्यादा की रेखा उसके लिए खींच दी मन के लिए कि अब इससे बाहर तुम्हें नहीं जाना है। तब जाकर के मन को कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं तो ये कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ये 3 चीज स्पष्ट हो गई, लक्ष्य, लक्षण और लक्ष्मण रेखा, और मन को बांध दिया। फिर देखो वो कैसे
उसी दिशा में जाता है। एकाग्रता को सहजता से हासिल कर सकते हैं। दूसरा, जैसे दुनिया के अंदर भी एकाग्रता को विकसित करने के लिए या अच्छी एकाग्रता को लाने के लिए एक स्टूडेंट भी एकांत में जाता है। तो इस तरह से हमें भी मन को एकांत में ले जाना है। हमें कोई घर बार छोड़ करके दूर नहीं जाना है, रहना वहीं है सभी के बीच में, लेकिन एक के अंत में खो जाना है। एक के अंत में समाने के लिए वो एक स्थिति को फाइनल करना है। जब कहा ना लक्ष्य, तो भाई कौन सी स्थिति आज के दिन के लिए, इसलिए सुबह सुबह स्वमान मिल जाता है या रात में से ही स्वमान दिया जाता है, ताकि सुबह अमृत वेले से उस स्वमान में अपने आप को स्थित कर सको, उसका अनुभव कर सको, उसकी गहराई में जा सको। तो भावार्थ ये कि जब मन को एक स्थिति में फाइनल कर दिया, ये नहीं कि मुझे बीज रूप भी अनुभव करना है, तो मुझे फरिश्ता भी अनुभव करना है, मुझे आत्माभिमानी भी ये सारी जो वैरायटी है अलग अलग स्थिति की, या साक्षी दृष्टा भी बनना है, न्यारा प्यारा भी, तो कंफ्यूजन है कि आखिर मुझे कौन सी स्थिति फाइनल करनी है। तो एकाग्रता का अनुभव करने के लिए एक स्थिति फाइनल करो कि आज मुझे सारा दिन कौन सी स्थिति का विशेष अनुभव करना है, और उसी स्थिति में बार बार मन को टिकाए रखो। अगर इधर उधर विचरण करने की उसकी आदत पड़ी हुई है, तो भी उसको वहां से ले आओ और कहो कि देखो तुझे इस स्थिति का अनुभव करना है। भावार्थ ये कि मालिक बनने की आवश्यकता है कि एकाग्रता को लाने के लिए जब तक हम इंद्रियों के ऊपर अधिकार और मन के ऊपर अधिकार नहीं प्राप्त करते हैं, और उसको ये फाइनल बता दिया तुमको यही स्थिति में अगर चिंतन भी करना है तो इसी स्थिति के आधार पर चिंतन करना है, उसी पर फोकस करना है, तब जाकर के वो एकाग्रता बनती है। और उस हिसाब के जो संकल्प चलने लगे, तो वो धीरे धीरे संकल्प जो है इतने धैर्यवत गति से चलते हैं, और धैर्यवत गति के कारण उस स्थिति का अनुभव करना सहज हो जाता है। तो एक के अंत में समा जाने के लिए एक ही स्थिति और एक ही प्रकार के संकल्प, उसको हमें अपने मन के अंदर उत्पन्न करने हैं। तब जाकर के उस एकाग्रता का रस क्या होता है उसको अनुभव कर सकते हैं। दूसरा जो कहा कि व्यर्थ चलता है मन के अंदर, तो व्यर्थ को समाप्त करने के लिए समर्थ संकल्प क्रिएट करना है। और समर्थ संकल्प के लिए सबसे बड़ा सोर्स है हमारे लिए, हमारे पास मुरली का। तो मुरली का मनन चिंतन, कई लोग नहीं तो सोचते क्या सोचे, समर्थ क्या सोचे। तो उस दिन के मुरली के जितनी पॉइंट्स को आप याद कर सकते हो, उसी पॉइंट्स को बार बार ले आना मन के अंदर, उसी चिंतन में लगाना। तो मुरली और बाबा की जो श्रीमत है उसको बार बार स्मृति में लाना है। तब हम व्यर्थ से सहजता से मुक्त होकर समर्थ की ओर आगे बढ़ सकते हैं।
दूसरा जो कहा संबंधों में जाता है, तो संबंधों में जो जाता है तो बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़ लो, और सर्व संबंधों का अनुभव, उस रसना का अनुभव मुझे एक बाबा से करना है। तो जब सारे दिन में अलग अलग रूप से, अलग अलग संबंध से बाबा को याद करते रहते हैं, सुबह आंख खुली तो जैसे माता पिता से आशीर्वाद ले लिए, गुड मॉर्निंग कर लिया, फिर टीचर से शिक्षाएं प्राप्त कर ली, फिर सतगुरु के वरदानों का अनुभव करो, फिर खुदा दोस्त का अनुभव करो। तो वैरायटी मन को देने से मन उबेगा नहीं। अगर वैरायटी नहीं दिया मन को तो जरूर उब जाएगा। और एकाग्रता में जब शांति होती है मन के अंदर तो सहज नींद आने की स्वाभाविक स्थिति बन जाती है। इसलिए कई बार झुटके भी आ जाते हैं, बड़ी शांति का अनुभव हुआ, लेकिन वास्तव में वो नाश्ते के बाद उसका कारण है। इसीलिए बाबा हमेशा कहते थे कि भट्ठी में लाइट नाश्ता होना चाहिए, क्योंकि जब हैवी नाश्ता है तो नाश्ते को पचाने में सारा खून जाता है, तो ब्लड सर्कुलेशन यहाँ कम हो जाता है, इसीलिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ब्लड में तो ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसलिए नींद आना स्वाभाविक है। और दूसरा, आजकल जो ये पट्टी लगा दी है ना, उससे ज्यादा नींद आती है ना, क्योंकि मुंह कब खुल जाता है किसी को पता ही नहीं चलता है, और फिर आंखें बंद भी हो जाती है, मुंह खुला हो जाता है और नींद आ जाती है मस्त। तो इसीलिए ये जो पट्टी लगाई है, तो ये पट्टी जो है वही ब्रीद करते हैं ना, एयर वही ब्रीद करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, वही जाता है, वही निकालते। तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा जाएगा उतनी नींद की स्वाभाविकता ज्यादा है। तो इसीलिए जो है कम से कम इतना खुल, बाहर जाओ तब लगा दो वापस। यहाँ जब योग में बैठो तो बाबा को चेहरा तो दिखाई दे कि कौन बैठा है योग करने के लिए, है ना। तो बाबा को चेहरा भी तो दिखाई देना चाहिए ना, नहीं तो बाबा कहेगा ये कौन आया है पता नहीं ऊपर। तो इसीलिए कहा कि एकांत का अनुभव जरूरी है और सर्व संबंधों का रस एक बाबा से होना चाहिए। जितना अलग अलग रूप से संबंधों का रस लेते रहें तो वैरायटी होने से नींद नहीं आएगी, क्रिएटिविटी हमारी बन जाती है, मन की रचनात्मक शक्ति जैसे उभरने लगती है, और इतने सुंदर सुंदर विचार उस आधार पर हम कर सकते हैं। और तीसरा जो कहा, इच्छाओं में भटकता है, तो इच्छाओं के लिए हमेशा बाबा ने यही कहा कि अब इस कलयुगी दुनिया में क्या अच्छा है, क्या अच्छा लग रहा है, जिसके पीछे मन को दौड़ाए भटकाए, तो एक बेहद की वैराग्य वृत्ति को क्रिएट करना पड़ेगा। बाबा ने ये टाइटल तो हमें कई बार दे दिया कि बच्चे तुम बेहद के सन्यासी हो, बेहद का सन्यास किया हुआ है। भले रहते घर गृहस्थ में है, लेकिन फिर भी हम बेहद के सन्यासी हैं। और इसीलिए जब बेहद के सन्यासी है तो बस ये दुनिया की चीजों को क्या अच्छा लग रहा है, कुछ भी नहीं। दूसरी बात कि अंदर में इतनी भरपूरता का अनुभव करो स्वयं में कि मैं आत्मा एकदम भरपूर हूं। बाबा ने हर रीति से मुझे इतना भरपूर किया है। तो जब भरपूरता के अंदर में,
तो कोई चीज की इच्छा नहीं होगी, ये चाहिए, ऐसा चाहिए, ये होना चाहिए, ये इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। लेकिन अगर अंदर में खालीपन है तो जरूर मन जाता रहेगा। इसलिए एक भरपूरता का अनुभव करने की आवश्यकता है, जिसके लिए बाबा कहते हैं कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। और सचमुच अगर मेरी आवश्यकता होगी ही तो बाबा कहां से भी उसकी पूर्ति करा देगा, ये भी गारंटी है। बाबा को पता है इस बच्चे से मुझे इस बात को लेकर के ये सेवा लेनी है, तो अपने आप महसूस हुआ है, अपने आप वो चीज सामने आ जाती है। और तब लगता है कि भाई शायद कई बार हम देख भी नहीं पाते हैं कि इसकी आवश्यकता हमें तो है नहीं, लेकिन बाद में पता चलता है कि इसकी आवश्यकता कैसे सेवा में बाबा को ये कार्य कराना था तो थी, लेकिन उस समय हमें पता ही नहीं था। लेकिन वो आ जाती है और पड़ी रहती है अपने पास, कुछ समय तक भी पड़ी रहती है। जब तक वो समय ना आए तब तक ये देखा गया। तो इसीलिए आवश्यकता अगर होगी, बाबा करण करावनहार है और बाबा जरूर उसको कहां से भी किसी को भी निमित्त बना करके हमारे सामने वो चीज आ जाती है। तो इसीलिए कहा कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु हमारे खजाने में। तो ये भरपूरता की स्थिति का अनुभव जरूर करें। जितना अंदर में ये भरपूरता होगी उतनी अनेक प्रकार की इच्छाओं का शमन सहजता से हो जाएगा। तो मन को भटकने की कोई मार्जिन नहीं है। दूसरी बात कि उसका अनुभव करने के लिए कौन सी बात आवश्यक है। तो जिस तरह बाबा कहते हैं कि दुनिया के अंदर प्रैक्टिकल अगर देखा जाए तो साइंस जो है, साइंस का मुख्य आधार है भौतिकता को लेकर के। तो इसी तरह मन की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए भी दो चीज आवश्यक है, और वो है एक तो साइलेंस पावर और दूसरा है अंतर्मुखता। ये दो चीजों की आवश्यकता है, क्योंकि तभी हम उस एकाग्रता का फुल आनंद ले सकते हैं। साइलेंस पावर तो कहा जैसे साइंस के लिए लाइट आधार है, कोई भी इन्वेंशन का, कोई भी चीज का प्रयोग करने के लिए लाइट बहुत जरूरी है। ऐसे साइलेंस पावर का यंत्र है शुद्ध संकल्प और दूसरा डिवाइन इंसाइट। वहां लाइट चाहिए, यहां इंसाइट चाहिए। अर्थात अंतर चक्षु हमारे बहुत पावरफुल चाहिए एकाग्रता का अनुभव करने। वो धुंधला है तो कुछ भी स्पष्ट नहीं है। इसीलिए अंतर चक्षु बहुत क्लियर चाहिए, साफ चाहिए, जो हम उस मान लो कि फरिश्ता स्थिति का अनुभव करना चाहते हैं तो उस फरिश्ता स्वरूप को बहुत अच्छा देख सके अंतर चक्षु से और फील कर सके। तब उसमें हम उस इमेज को पकड़ के रख सकते हैं अपने मन बुद्धि के अंदर। तो इसीलिए मनाभाव, ये मन के लिए, तभी वो मन मनाभाव हो जाएगा। और बुद्धि वो अंतर चक्षु की स्पष्टता जितनी रखता है उतना हम उस इमेज को इतना क्लियर विजिबल अपने सामने कर सके, इतना विजन हमारा क्लियर हो
कि उसको पकड़ते हुए जैसे उसमें समा जाए। जैसे दुनिया में कोई व्यक्ति कोई भी मित्र संबंधी को जब याद करता है तो उसका इमेज कितना क्लियर आ जाता है, और इमेज क्लियर होने से ही वो संकल्प उसके प्रति चलना स्वाभाविक है। उस व्यक्ति के प्रति कि हाँ बहुत समय हो गया इस व्यक्ति से मिले नहीं है, बहुत दिन हो गया उससे कोई बात नहीं हुई है, चलो फोन कर लेना चाहिए, कोई तकलीफ में तो नहीं है। माना संकल्प उसी है, क्योंकि जब तक वो इमेज पकड़ा रहेगा उसके विचार आना स्वाभाविक है। इसीलिए मुझे जिस स्थिति का अनुभव करना है तो उसके लिए अंतर चक्षु मेरे बहुत स्पष्ट चाहिए, और वो जितना स्पष्ट होगा तो हमारे शुद्ध संकल्प इतना सुंदरता से कार्य करना आरंभ करेगा जो हमें उस अनुभव में ले ही जाएगा, है ना। इसलिए कहा साइंस का आधार है लाइट, तो साइलेंस का आधार है डिवाइन इनसाइट और शुद्ध संकल्प। दूसरा जैसे कहा अंतर्मुक्ता की स्थिति, तो अंतर्मुक्ता की स्थिति क्या होती है कि जहां हम सभी कर्मेंद्रिय के ऊपर इतना अधिकार प्राप्त कर ले और उसको भीतर ले जाए। अंतर्मुख, दादी गुलजार हमेशा ये बात कहती है, अंतर्मुख क्यों कहते हैं? तो कहा अंतर्मुख इसीलिए कहा जाता कि मुख के ऊपर सारी कर्मेंद्रियां हैं, आंखें भी है, मुख भी है, कान भी है, सोचने की शक्ति भी है ना। सारी कर्मेंद्रियां मुख्य जो है भटकाने वाली, वो सारी मुख पर है। तो अंतर्मुख माना उसको अंदर कर लो, भीतर ले जाओ। यानी बाह्यता में जो आज वो रस ले रही है, कहीं आंखें रस ले रही है, कहीं कान रस ले रहा है, कहीं मुख रस ले रहा है, उस समय उसको समाप्त करके अंदर ले लो। ये है अंतर्मुखता। क्योंकि जैसे ही उसको अंदर लिया तब मन के ऊपर नियंत्रण हमारा अपना हो जाएगा। अगर ये बाह्य मुक्ता में है तो फिर मन का नियंत्रण उसके ऊपर नहीं होता है। तो अंतर्मुक्ता माना मन के ऊपर नियंत्रण, अंदर ले लेना सभी कर्मेंद्रिय को और मन के ऊपर अधिकार प्राप्त करना। और इसीलिए अंतर्मुक्ता के लिए 3 बातें बाबा हमेशा कहते हैं। पहली बात कि आप कोई भी योगी का चित्र अगर इमर्ज करो अपने मन बुद्धि के सामने, तो कैसा आपको दिखाई देगा वो योगी? कोई भी योगी को आप इमर्ज करो तो ऐसा लगेगा योगी गुफा में बैठा है, तपस्या कर रहा है ना। तो गुफा जरूर आती है। इसलिए बाबा भी कहते हैं बच्चे अंतर्मुक्ता की गुफा में चले जाओ। और गुफा माना ये ब्रुकुटी के अंदर जाकर के बैठ जाओ, ये हमारी गुफा है। तो हमारी तपस्या बहुत सुंदर रीति से आरंभ होगी, बहुत सुंदर तपस्या हम कर पाएंगे। दूसरा, अंतर्मुक्ता की गुफा में जैसे बैठते हैं, कोई भी गुफा में जाओ तो वहां आवाज नहीं होता है, एकदम एकांत। पीस पार्क में भी एक गुफा बनाई है, और उस गुफा में जब जाके बैठते हैं तो पत्थर की गुफा होने के कारण बाहर का कोई आवाज अंदर आ नहीं सकता है। जैसे एकदम इतना डीप साइलेंस होता है। वो डीप साइलेंस का अनुभव तभी होता है। इसीलिए बाबा कहते हैं रहना इसी दुनिया में है, लेकिन फिर भी गुफा में चले जाओ। अब ब्रुकुटी की गुफा में बैठ करके फिर तपस्या आरंभ करो, तो देखो कितना सुंदर अनुभव आप कर सकेंगे, क्योंकि डीप साइलेंस का अनुभव होता है। डीप साइलेंस के साथ साथ स्वीट साइलेंस, डेड साइलेंस नहीं, स्वीट साइलेंस का अनुभव होता है। क्योंकि डेड साइलेंस में जाएंगे, माना निरसंकल्प हो जाएंगे तो नींद आएगी।
इसलिए स्वीट साइलेंस में जाओ। जो बाबा हमेशा कहते परम धाम में भी स्वीट साइलेंस है, डेड साइलेंस नहीं है। इसीलिए आज तक भी दुनिया के अंदर हर आत्मा मोक्ष की कामना करती है। क्यों करती है? क्योंकि स्वीट साइलेंस है वहां। वो साइलेंस जो आकर्षण करती है, खींचती है जैसे। तो इस प्रकार की स्वीट साइलेंस की स्टेज में हम अपने आप को स्थित करें, उस गुफा में जाकर बैठ जाओ और इतना सुंदर बाबा के साथ का मैं और मेरा बाबा दूसरा ना कोई, उसमें चले जाओ। दूसरा बाबा हमेशा अंतर्मुक्ता के लिए जो कहते हैं कि अंडरग्राउंड चले जाओ। बाबा हमेशा कहते कोई भी साइंटिस्ट होता है, जब उनको कोई रिसर्च करना होता है तो अगर बाहर में रहेगा, लोगों से मिलता करता रहेगा, उसकी एकाग्रता कभी बनेगी नहीं। लेकिन अगर उसको रिसर्च करना है तो उसको अंडरग्राउंड जाना पड़ेगा, कुछ समय बाहर की दुनिया से कट ऑफ, तब वो अपनी एकाग्रता को बनाए रख सकता है और तब वो रिसर्च कर सकता है। तो हमें भी अलग अलग अनुभव का रिसर्च करना है। इसलिए बाबा कहते मेरे बच्चों जैसा साइंटिस्ट और कोई नहीं है। रूहानी साइंटिस्ट है, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट है। तो जब अंडरग्राउंड चले जाते हैं, अर्थात बाहर की दुनिया से कुछ समय के लिए कट ऑफ, जैसे आप मधुबन आए भट्ठी के लिए तो क्या कहा? कट ऑफ, है ना? बाहर की दुनिया से कट ऑफ। फोन भी स्विच ऑफ कर दो, यही कहा ना, स्विच ऑफ कर दो। अच्छी बात है ना, इससे अच्छी तो बात और क्या हो सकती है। तो इसीलिए जो है, जब तक कट ऑफ नहीं होंगे, उस अंडरग्राउंड की स्थिति में नहीं जाएंगे, तब तक रिसर्च नहीं कर सकते हैं। तो रिसर्च करना है माना एक ही विषय के अंदर उसकी गहराई में जाना है, और जितना उसके विषय में सोच सको उतना डीप उसमें जाते रहो, जाते रहो, जाते रहो, बार बार उसके विषय में सोचते रहो। तब जाकर के उस तंत्र को आप पकड़ सकेंगे, जिस तंत्र में अगर पकड़ने के बाद इतनी खुशी का अनुभव होगा, इतनी खुशी का अनुभव होगा। इसका अनुभव मैंने तब किया था जब मैं गीता का रिसर्च कर रही थी, है ना। गीता को जब मैं कर रही थी तो मैं हमेशा कमरे को बाहर से ताला मारती थी, क्योंकि नहीं तो कोई भी आता है, कमरा खटखटाता रहता है, खटखटाता, तो वो एकाग्रता बनती नहीं थी। तो मैं हमेशा भाई को कहती थी बाहर से ताला मार के आप चले जाओ, जहां जाना है घूम के आओ, जो करना है, और दोपहर तक, भोजन तक मैं ये कमरे के अंदर रहूंगी। और उस समय जो एकाग्रता बनती थी, और जब उसका तंत्र प्राप्त होता था, तो उस समय खुशी का कोई ठिकाना नहीं, इतनी खुशी अनुभव होती थी कि इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है। तो उस समय देखा कि जब तक हम अंडरग्राउंड नहीं जाते हैं, तब तक हम कोई भी स्थिति की गहराई में नहीं जा सकते और उस गहराई का अनुभव नहीं कर सकते हैं। जिस तरह आप देखो कि कोई भी बड़े रिसर्चर्स होते हैं दुनिया में भी, उसको भी अपने आप को हर प्रकार के फंक्शन से भी अपने आप को कट ऑफ करना पड़ता है। जो पीएचडी कर रहे होते हैं, उस समय उसको कहो कि भाई फलाने घर की शादी है, चलो तुम भी वहां, कहते नहीं, शादी वादी में आप लोग जाओ, मेरा अपना रिसर्च का काम चल रहा है, मैं उसमें बिजी रहूंगा, है ना। तो ये लेवल होता है। अपना ओम शांति भवन जब बन रहा था तो उसका एक्वेस्टिक करने के लिए जाल भाई आते थे, बहुत बड़े
माना सारे भारत का नंबर 1 एक्वेस्टिक इंजीनियर है वो। और इतना बारीक से, तो आप सोचो उस समय बाबा का आवाज इतना बारीक होने के बावजूद भी लास्ट व्यक्ति भी इतना क्लियरली सुन सके, हॉल में बैठा हुआ, उसने ही नीचे डायमंड हॉल में भी किया, सब जगह लास्ट व्यक्ति भी सुन सके। तो जब एक बार आए थे तो ऐसे ही डाइनिंग पर बैठे थे, तो उस समय निर्वैर भाई ने उनसे पूछा कि जाल भाई आपने शादी क्यों नहीं किया, कुमार है अभी तक भी। तो कहा मैं अपने रिसर्च में इतना खोया रहा कि मुझे पता ही नहीं चला कि शादी भी करनी चाहिए। ये उम्र भी निकल गई, उसके बाद लोगों ने मुझे कहा कि अरे भाई शादी, तो उसके बाद तो कौन मिलेगा मुझे, उम्र ही निकल गई मेरी सारी, तो उस एज में कौन मेरे साथ शादी भी करेगा। तो कहा रिसर्च ये है अंडरग्राउंड हो जाना। इतना वो व्यस्त हो गया उसके रिसर्च में कि उसको ये भी पता नहीं चला कि हाँ भाई फैमिली लाइफ होनी चाहिए, या परिवार होना चाहिए, या कोई साथी होने चाहिए, कहीं बाहर घूमने जाना चाहिए, कुछ भी दिमाग में नहीं आया। इतना वो रिसर्च में डूब गया जैसे। तब आज नंबर 1 इंडिया का एक्वेस्टिक इंजीनियर, कि उसके जैसा एक्वेस्टिक कोई कर नहीं सकता है। तो ये है अंडरग्राउंड होना। तो बाबा भी हम बच्चों को कहता है भले हमें रहना है घर गृहस्थ में, लेकिन फिर भी कुछ समय आप अपने लिए अंडरग्राउंड तो जाओ, अंडरग्राउंड जाकर के देखो। और इसीलिए उसमें जो आनंद आता है, जो खुशी मिलती है, जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं, जैसे बाबा के संग सुख के झूले में झूल रहे हैं, ये जो फीलिंग आती है ये तभी आती है जब अंडरग्राउंड जाते हैं। और तीसरा कि अंतर्मुखता माना सागर के तले में चले जाना, तले में जाना। जिस प्रकार तैरक होते हैं ना, एक होता है स्विमिंग पूल में तैरने वाला, दूसरा होता है नदी तालाब में तैरने वाले, तीसरे होते हैं सागर में तैरने वाले। और सागर में भी तैरने वाले 2 प्रकार के होते हैं। एक लहरों के ऊपर टकराते रहते, लहरों के साथ चलते रहते, वो भी उसका आनंद अपना है। लेकिन दूसरे जो होते हैं समुद्र में, गोताखोर जिसको कहते हैं, दूर जाते हैं समुद्र में, और जैसे ही वो डेप्थ मिलती है उनको कि उसके बाद डाइव मारते हैं, और जैसे ही वो नीचे जाते हैं वो बाहर की दुनिया से कट ऑफ, बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है उनको कुछ नहीं पता। और वो एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करते हैं कि जो इतनी सुंदर होती है, अलग अलग मछलियां, अलग अलग एकदम रंग बिरंगी दुनिया नीचे है, और उस दुनिया में प्रवेश करते हैं। और जैसे ही उस दुनिया में गए कि उसके बाद कितना समय बीत जाता है पता नहीं चलता है। क्या समय हुआ, कितना समय हुआ, ये कुछ भी पता नहीं है। ऐसी वो दुनिया को एक्सप्लोर करने में लगे रहते हैं। जब ऊपर वाले सिग्नल देते नीचे कि भाई अब बहुत टाइम हो गया, नीचे से ऊपर आओ, सुबह से शाम हो गए, तब उसको लगता है अच्छा इतना घंटा में नीचे रहा। लेकिन उसको फिर भी ये फीलिंग होती है कि बहुत जल्दी पूरा हो गया, सारा दिन कैसा कहां गया पता ही नहीं चला। ये है तीसरी स्टेज, जिसको कहा जाता कि सागर में समा जाना, खो जाना। और उस समय एक ऐसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर लेते हैं कि ये दुनिया, देहधारियों की दुनिया क्या होती है उससे एकदम अलग। बहुत सुंदर आरंभ में जो गीत बजा, स्नेह सागर में समा जाओ,
जब स्नेह सागर में समा जाते हैं तो उस समय जैसे कि अमूल्य मोती रतन जो है उसकी अनुभूति करते हैं, वो प्राप्ति होती है। तो ये एकाग्रता की तीसरी स्टेज है, जिसमें खो जाना, समा जाना, समय का एहसास नहीं, कितना समय बीत गया और उस दुनिया में इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है, जैसे कि बाबा के साथ में कितना समय एक हो गए। जैसे हम बाबा की मुरली जब चली थी संडे की, आशुक माशुक की मुरली सभी ने सुनी, हाँ, पिछले संडे की था शायद, या उसके आगे के संडे की थी। तो उसमें बाबा ने यही कहा, दो दो न रहे, एक हो जाए। ये एकाग्रता कि जहां दो दो न रहे, एक हो गए। वो कहानी याद आती है कि एक बार एक माशुक जो है अपने आशिक से मिलने जाता है और जाता है उसके घर, दरवाजा ठोकता है, अंदर से आवाज आती है, कौन? तो उसने अपना नाम बताया, मैं हूं। तो साइलेंस हो गया, न दरवाजा खुला, कुछ भी नहीं, साइलेंस हो गया। फिर वो व्यक्ति, वो माशुक जो था, चला गया गुम गाम करके। फिर थोड़ी देर के बाद आया, फिर दरवाजा ठोका, अंदर से आवाज आई, कौन? उसने कहा, मैं हूं, दरवाजा खोलो। फिर साइलेंस हो गया, दरवाजा खुला ही नहीं। फिर वो गुम गाम करके थोड़ी देर के बाद फिर आया और फिर दरवाजा ठोका, अंदर से आवाज आई, कौन? उसने कहा, तू ही तू, मैं हूं ही नहीं। है ना? यानी जहां मैं और तू दो दो आइडेंटिटी हो गए, वहां वो मजा नहीं है। दो दो न रहे, एक हो जाए, तो उसके लिए जो है वो मैंपन संपूर्ण समाप्त करना पड़ता है। मैं हूं ही नहीं, तू ही तू है। जब ये कहने लगे हम और हर पल जैसे ये फील होने लगे, तब कहेंगे कि हाँ, उसमें समाना, समा जाना आसान हो जाता है। और वो समाने का अनुभव जो होता है, उसमें जैसे पूर्ण रस हम अपने अंदर खींच रहे हैं। आनंद का रस कहो, सुख का रस कहो, शांति का रस कहो, एक एक रस अंदर में, परमात्मा प्यार का रस कहो, वो सब खींचने लगते हैं। जैसे उससे अंदर में भरपूरता आ जाती है। तब कहा कि वो जो इच्छाओं के पीछे मन भटकता है, वो भटकना बंद कर देता है। और उस फीलिंग के रस में जब चले गए तो कितना समय बीत जाता है, इसका एहसास नहीं रहता है। ठीक है ना? ठीक है, तो चले थोड़ी देर के लिए, हाँ, उस अनुभव में 5-7 मिनट करा दे। देखते हैं कितना समा जाते हैं, क्योंकि हम समा जाएंगे तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। नहीं नहीं, इतना नहीं, थोड़ी देर तो जरूर बाबा के इस अनुभूति के उसमें चले जाते हैं। चलो, तो इसीलिए इस एकाग्रता का सब बात स्पष्ट हो गई। हाँ, चलो,
ओम शांति। अपने मन और बुद्धि को आत्म स्थिति में स्थित करें। सर्व कर्मेंद्रिय को बाह्य दुनिया से समेट ले। और भीतर ले जाए। भृकुटी की गुफा में मैं योगी तो आत्मा गहन तपस्या के लिए एकाग्रचित्त होकर बैठ गई हूं। देह और देह की कर्मेंद्रिय से न्यारा अंतर्मुखता की गुफा में गहन शांति की स्थिति में स्वीट साइलेंस में स्वयं को देख रही हूं। और धीरे धीरे मन और बुद्धि को एकांत में ले चलते हैं। परम धाम की ओर एक बाबा के सानिध्य में स्वयं को देख रही हूं। दिव्य प्रकाश का प्रभा मंडल में मैं आत्मा समा जाती हूं।
बाबा के स्नेह में, वो दिव्य निर्मल प्रेम में समा जाती हूँ, खो जाती हूँ। जैसे एक अलग दुनिया में बाबा के संग स्वयं को देखती हूँ। कितना सुंदर जहान है ये। अलौकिक अव्यक्त दुनिया है। दिव्य प्रकाश में तेजोमय दुनिया है। उस दिव्य लोक में बाबा के अथाह प्रेम में समाने लगती हूँ। कितना दिव्य प्रेम है, असीम प्रेम। उस लव में लीन हो जाती हूँ। मैं आत्मा ज्योति पुंज बाबा की अनंत किरणों की बाहों में समा जाती हूँ। कितना अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रही हूं। दिव्य लौकिक आनंद के झूले में झूल रही हूं। कितनी गहन शांति है।
देह और देह की दुनिया से एकदम दूर, न्यारे और बाप के प्यारे। दिलाराम बाबा के दिल में समा जाते हैं। धीरे धीरे वापस अपने मन और बुद्धि को इस पंच तत्व की दुनिया की ओर, प्रकृति के मध्य में शांति शांति शांति। ओम शांति। सब बाबा के दिल में समा गए। हाँ, दीदी जी को प्रोग्राम तो 12:30 तक का आदरणीय दीदी ने दिया था, 1:45 तक का, बट बड़ों के प्रोग्राम बड़े बड़े होते हैं, फिर भी आपने इतना समय दिया। तहे दिल से पूरे ग्रुप की ओर से, दीदी की ओर से आपका बहुत 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 शुक्रिया।